तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका स्पोर्ट्स कोटा साथ साथ जो आपका ईसीए कोटा आता है उसके थ्रू आप जब अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर जो आपकी ट्रायल्स होते हैं उनकी डेट्स क्या रहेगी फॉर 2024, साथ साथ आप उनके लिए किस तरीके से अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ की बात करेंगे। सेकंड, आपके जो कुछ कॉमन डाउट्स आते हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स कोटा एंड ईसीए कोटा। उनके जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो मैं उनको आज आंसर करने वाला हूँ। थर्ड चीज़ हम बात करने वाले जो आपका जो सीयूटी की जो फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है, उसका जो स्कोर है, साथ साथ जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है और साथ में जो आपके जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जो पीडीएफ अपलोडेड है सीट मैट्रिक्स की, मीन्स कॉलेज वाइज स्पोर्ट्स वाइज किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है, इन सबको कंबाइन करके मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप अपना कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, साथ साथ आप उस कॉलेज के लिए बेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपका जो ड्रीम कॉलेज है जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप लिस्ट पर जो कॉलेज है वो आपको मिल सके। ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ थोड़ी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट भी होगी। ये वीडियो मैं पहले बनाना सोच रहा था बट फिर भी कोई बात नहीं। बाकी इंस्टा स्टोरीज के थ्रू और इंस्टा पोस्ट के थ्रू मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं, तो इंस्टा पर आप वहां पर कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेटली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चीज़ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी 2024 स्पोर्ट्स मैट्रिक्स एडमिशन टू स्पोर्ट्स एंड ईसीए कोटा के थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। कॉलेज वाइज और गेम वाइज हम अपनी जो पीडीएफ है वो चेकआउट करेंगे। पहले जो आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट का ये आ रहा था कि अगर आप सीयूटी स्कोर के थ्रू आप अपना एडमिशन लेते हो, एक जनरल कैंडिडेट नॉर्मल आप एडमिशन लेते हो और एक स्पोर्ट्स कैंडिडेट अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस बेसिकली ये रहता है कि जो स्पोर्ट्स के थ्रू स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप अगर एडमिशन लेते हो तो आप अपनी कॉलेज की जो टीम है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना एक आपके लिए मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, आपको उसमें पार्ट लेना होगा। अब यहाँ पर जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नहीं गए उनका ये डाउट आ जाता है कि क्या हम उस कॉलेज की टीम में मतलब कि उसमें पार्ट नहीं ले सकते। आप भी उस कॉलेज की टीम में पार्ट ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलेज की टीम का हिस्सा होने के लिए आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना होगा। आप अपना नॉर्मल अगर सीयूटी स्कोर के थ्रू भी अगर मतलब कि सीयूटी के थ्रू जर्नल एज ए जर्नल स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हो तब भी आप स्पोर्ट्स की टीम में क्या अपना कोई भी एक्टिविटी है वो अपना मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आप कर सकते हो। तो सिंपल सी ये बात आती है। सेकंड, आपका स्पोर्ट्स ट्रायल आता है। स्पोर्ट्स ट्रायल की डेट्स और जो डेट्स रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जो आपकी पीडीएफ होगी उसके थ्रू आपको बताऊंगा। साथ आपके सर्टिफिकेट्स एंड ट्रायल, देखो आपके यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रायल। अब देखो जो सर्टिफिकेट होता है बेसिकली जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट्स के लेवल होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई नहीं होते। मैक्स टू मैक्स वो सीबीएसई नेशनल्स जो अपने स्कूल के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कुछ बच्चों के पास ही हाई लेवल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होते हैं। तो स्पोर्ट्स के जो आपका जो मतलब स्पोर्ट्स कोटा में जो सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स को वो उतने ज़्यादा नहीं मिलते। 40 मार्क्स उसमें मैं आपको अगर बताऊं तो 100 मार्क्स टोटल होते हैं, तो 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के होते हैं और 60 मार्क्स आपके किस चीज़ के होते हैं, स्पोर्ट्स ट्रायल के होते हैं। और जो ईसीए का ट्रायल होता है वो उसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो उसको आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो 40 मार्क्स में से सर्टिफिकेट के आपके जो 40 मार्क्स है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मतलब कि एवरेज सबके एवरेज मार्क्स ही आते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ आ जाती है वो सबके सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आपका स्पोर्ट्स ट्रायल आता है। इसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी अपना टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि 60 मार्क्स हैं और साथ साथ सर्टिफिकेट मैक्सिमम स्टूडेंट के पास इतने कोई हाई लेवल के सर्टिफिकेट्स नहीं होते। सब बच्चों के पास स्कूल लेवल के मैक्स टू मैक्स आपके सीबीएसई नेशनल लेवल के ये सर्टिफिकेट होते हैं। इनके आपके एवरेज 20-30 मार्क्स 15 इतने मार्क्स ही मिलते हैं। तो अगर आप ट्रायल में अच्छा परफॉर्म कर देते हो जिसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर देना तो आप अपना अच्छा खासा मतलब स्कोर करके एक अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये सर आ जाते हैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स। अब बात करते हैं जो आपकी मैट्रिक्स आई है, जो पीडीएफ आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, हम देखते हैं अपना जो आपकी कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स आती है। तो आपकी आ जाती है सीट मैट्रिक्स ऑफ कॉलेज फॉर द एडमिशन टू स्पोर्ट्स कोटा 2024 एंड 25। देखो ये आपके पास लिस्ट आती है और आप अपना जो सीयूटी की जो आपकी फाइनल आंसर की थी उसके थ्रू आपने अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। एक आपका स्कोर, साथ में आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है और साथ में आप इस लिस्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जो कॉलेज आपने प्रेफरेंस लिस्ट में भरे हैं उस बेसिकली जो आपने टॉप कॉलेज उसमें फिल किया है टॉप अपनी लिस्ट पर, उन कॉलेज में आप देख लेना कि जो आप जिस गेम में आप अपना मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो उस कॉलेज में गेम है या नहीं है। पहली चीज आपको ये देखनी है। फिर आपको देखनी है उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। देखो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स कम होगी वहाँ पर कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा ही हाई रहेगा, तो आपको सर्टिफिकेट्स और साथ आप अपना बेसिकली
सर्टिफिकेट के मार्क्स तो आपके फिक्स ही हो गए हैं, जो आपने अपलोड कर दिया वो रहेगा। बट आप स्पोर्ट्स जो ट्रायल होगा उसके थ्रू आप अपना जो मैक्सिमम अपना अगर दे दोगे, मतलब कि मैक्सिमम अपना परफॉर्म कर दोगे, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे दोगे, तो वहाँ पर आपकी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपना एक बेस्ट कॉलेज वहाँ पर अपना ले सके। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम अगर किसी भी कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम DRC, तो चलो गर्ल्स का हो गया, इसमें बॉयज़ की 0-0 आ जाएगी। चलो हम इसका ही ले लेते हैं। जैसे DRC अगर कॉलेज आता है तो देखो यहाँ पर आपके पास सारे गेम्स आ जाते हैं, जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, फेंसिंग, ये सब आपके गेम्स रहने वाले। और इसमें आपके जो नंबर ऑफ मतलब कि सीट्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में आपकी 12 नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो यहाँ पर 12 अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट आएंगे, अलग अलग मतलब एथलेटिक्स में आएंगे, तो यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हो। साथ साथ बैडमिंटन में आपकी ओनली 4 सीट्स हैं, तो यहाँ पर किस तरीके का कंपटीशन रहेगा। साथ साथ चेस में ओनली 2 सीट्स है, तो यहाँ पर और ज़्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है। तो यहाँ पर अपने ट्रायल की और ज़्यादा आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। जैसे आपका कबड्डी आ जाता है, कबड्डी में आपकी 8 सीट्स आती है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा जो कंपटीशन है वो एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर भी स्पोर्ट्स स्टाइल की आप अच्छी तैयारी करके चलना, ताकि अपना जो एडमिशन है वो आप अपना कंफर्म करके चलो। साथ आपका जो CUT स्कोर है वो आपको पता चल गया, प्रेफरेंस लिस्ट आपको पता चलेगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पता चलेगी। इन तीनों को अकाउंटेबिलिटी आप साथ में रखना, आपका जितना अच्छा स्कोर है और जितनी अच्छी आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है और जितनी उसमें नंबर ऑफ सीट्स है स्पोर्ट्स कोटा की किसी भी कॉलेज में जो आपको कॉलेज चाहिए, अगर वो सब कुछ आपके हिसाब से अलाइन कर रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा है, आपका स्कोर सही आ गया, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी सही होगी, और इसमें जिस स्पोर्ट्स का आप ट्रायल देना चाह रहे हो और उसकी नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी है, तो आपका एडमिशन और जल्दी मतलब कि और इजीली हो जाएगा। तो ये सारी ये जो PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। ये आपकी आ जाती है गेम वाइज, यह सारे गेम हैं कि मतलब कि कौन सा गेम किस किस कॉलेज में आपका मतलब अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी आप चेकआउट कर सकते हो कि जैसे बैडमिंटन जो गेम है वो कौन कौन से कॉलेज में आपका रहने वाला है। इसी तरीके से आपका ECA का आ जाता है, ECA में भी आपके सारे नंबर ऑफ जो मतलब जो कॉलेज का नेम है वो आ जाता है। साथ साथ जो ECA की जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे आपकी क्रिएटिव मतलब कि ऐसे राइटिंग हो गया, साथ साथ आपकी आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, NSS हो गया, क्विज हो गया, ये सारी आ जाती है। और नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो, जितनी नंबर ऑफ सीट्स आपकी आती हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स को ध्यान रख के आपको अपनी ट्रायल की तैयारी करनी है, जिसमें नंबर सीट्स ज़्यादा है। देखो उसकी तैयारी में आप थोड़ा वो, वैसे तो तैयारी आप हर मतलब चाहे नंबर ऑफ सीट्स कितनी भी हो, क्योंकि कंपटीशन भी अपने आप में काफ़ी हाई है, काफ़ी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी तो पहले से हाई बना के रखो। सर्टिफिकेट्स आपके जो हो गए वो हो गए, अब अपनी जो ट्रायल्स है उनकी तैयारी रखो। देखो जो लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर ऑन अराउंड 10 to 15 अगस्त को आपके 10 to 15 अगस्त 2023 को आपकी जो स्पोर्ट्स ट्रायल की डेट थी वो आई थी। इस साल भी हम सोच सकते हैं कि इसी मतलब कि ऑन अराउंड इन्हीं डेट को आपकी जो है वो स्पोर्ट्स स्टाइल की डेट आएगी। बट अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, बट फिर भी जैसे ही कोई बात कंफर्म होगी या अंदर से कोई भी बात आएगी, या जैसे ही आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्पोर्ट्स स्टाइल की डेट है वो कब आएगी। वो मैं अपनी इंस्टा स्टोरीज के थ्रू, साथ साथ अपनी यूट्यूब पोस्ट और इंस्टा पोस्ट के थ्रू मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। वहाँ पर आप कनेक्ट जरूर हो जाना, इंस्टा पे भी, और जहाँ से भी जितने भी सोशल लिंक से आप कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर कनेक्ट हो जाना। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे को DM कर सकते हो, उसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। बाकी ये जो आपकी PDF है, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स ट्रायल से रिलेटेड मैं चैनल पर एक नई वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब किस तरीके से आपका स्पोर्ट्स ट्रायल रह सकता है और किस तरीके से आप उसमें बेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको मतलब कि जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका जो भी सारा पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथली अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है जी। सो बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।